चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि हम हमेशा वहीं से स्टार्ट करना चाहिए हमें जहाँ से हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पहले सभी पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में पढ़ा है और भी पीछे क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेन तो रिप्रोडक्शन में हमें यही पढ़ना रहता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप आप में दिए हुए हैं। पहले तो देख लीजिए क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व करता है। देयर इज़ नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that there is no formation and फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। ठीक है, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न, ना कोई गैमेट फॉर्म होता है और ना कोई गैमेट फ्यूज़ होता है। इज दैट क्लियर? नो फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीसरा पॉइंट है द यंग वंस फॉर्म आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट। तो जो नए यंग वंस फॉर्म होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के भी, और अपने पेरेंट मतलब जैसा पेरेंट रहेगा वैसे ही वो फॉर्म होंगे। और दो इंडिविजुअल अगर फॉर्म हुए हैं तो वो दोनों भी एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, asexual reproduction generally occurs during favorable environmental condition when there is an abundance of food। asexual reproduction जो है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है जब फूड की कोई कमी ना हो, कंडीशन टेम्परेचर सब कुछ अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म हो, तभी ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखा आपने। उसके बाद इट इज़ फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये फास्टर मेथड है इन कंपैरिजन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज़ वेरी फास्ट मेथड। ओके, देखिए कौन कौन से टाइप्स आपको इसमें पढ़ने हैं। आपको पढ़ना है बाइनरी फिजन, ऑलरेडी पढ़े होंगे आप। मल्टीपल फिजन पढ़े हैं, बडिंग भी पढ़ा हुआ है आपने, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो इतना सारा आपको पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलिए हम लोग बाइनरी फिजन देखते हैं। बाइनरी फिजन सिंपल है, देखिए आप लोग, ये अमीबा है। ठीक है, इसमें धीरे धीरे करके डिवाइड होना शुरू करेगा। पहले साइटोकाइनेसिस होगा, दैट इज़ पहले सेल वॉल डिवाइड होंगे, सॉरी पहले कैरियोकाइनोसिस होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा, साथ में यहाँ पे भी फॉरो बनना शुरू होगा। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। फिर ये न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है और फिर ये साइटोकाइनोसिस होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। और जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा तो एक डॉटर सेल ये है और एक डॉटर सेल ये है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे तो बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज आर सम प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बाइनरी फिजन होता है सीन इन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, तो इन सभी में आपको बाइनरी फिजन दिखेगा। और क्या है इसमें आपको पढ़ने लायक, देखिए हाउएवर ऑर्गेनिज्म लाइक लेज़मानिया, ये देखिएगा लेज़मानिया जो कि काला आजार कॉज करता है, विच है विप लाइक फ्लैजिला एट वन एंड। कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म कुछ होता है। ठीक है, इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है लेज़मानिया, जिसमें कि बाइनरी फिजन ही होता है, लेकिन ये डिवाइड करेगा इस तरह से वर्टिकली। ठीक है, तो ये लेज़मानिया का पूछ लेता है कि लेज़मानिया में कौन सा डिवीज़न होता है, तो इसमें भी बाइनरी फिजन ही होता है। कौन सा डिजीज़ कॉज करता है लेज़मानिया? काला आजार। ठीक है, बचपन में पढ़े हो ना काला आजार फीवर, तो ये कॉज करता है। चलिए मल्टीपल फिजन देख लीजिए। एज यूजुअल आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है मल्टीपल फिजन कि एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लाज्मोडियम है आपका, मलेरियल ऑर्गेनिज्म है ना, मलेरिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम पढ़ा था ना। ये क्या करता है फेवरेबल कंडीशन में, ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, सिस्ट फॉर्म करने के बाद ये अंदर अंदर बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। और जब ये पूरा बहुत डिवाइड हो जाएगा, पूरा इस कंडीशन में आ जाएगा, मैच्योर हो जाएंगे अंदर के सेल्स कि बाहर निकल सकते हैं, तो ये सिस्ट को यहाँ से क्या करता है, रप्चर कर देता है। इट रप्चर्स द सीड। ठीक है, यहाँ से रप्चर करके ये सारे सेल्स बाहर आ जाते हैं। दिस ऑल सेल्स कम आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द सिस्ट।
एंड फॉर्म्स कंप्लीट डॉटर सेल। ठीक है, दे हैव कैपेबिलिटी, ईच एंड एवरी सेल हैज़ द कैपेबिलिटी टू फॉर्म वन न्यू डॉटर सेल। ठीक है, तो दिस इज मल्टीपल फिजन। ये मलेरियल प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम वो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमको मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे बडिंग। बडिंग हमको दो में पढ़ना है, बडिंग इन ईस्ट एंड बडिंग इन हाइड्रा। ईस्ट में भी बडिंग पढ़ना है, हाइड्रा आगे दिया हुआ, उसका डायग्राम भी आप लोग इसके साथ ही लिख लीजिएगा जब बडिंग लिखेंगे तभी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म रहता है, उसमें बड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, बड जैसा कि आप प्लांट्स में देखते हैं ना, बड इस तरह से बड कहीं कितने भी बड प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बड डिटैच होने लगते हैं, इस तरह से भी बड प्रोड्यूस हो सकता है, और हर एक बड जो है डिटैच होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बडिंग। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। फ्रैगमेंटेशन आपके लिए नया है, ये स्पाइरोगाइरा में होता है जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इट अकर्स इन स्पाइरोगाइरा विच इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिलामेंटस है, फिलामेंट देखिए ये फिलामेंटस है, ये एक सेल है, ये मल्टी सेलुलर है लेकिन इसका उतने अच्छे से सेल जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं, इसलिए ये मल्टी सेलुलर टाइप का लगता नहीं है। ठीक है, तो इस ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस तरह से करके ये सेल बने हुए हैं। हम लोगों की तरह नहीं है इसका सेल। ठीक है, ये फिलामेंटस है। अब इसमें क्या होता है, फ्रैगमेंट बन जाते हैं। देखिए आप लोग, 1 मिनट, इस तरह से यहाँ एक फ्रैगमेंट बन जाएगा, यहाँ एक फ्रैगमेंट बन जाएगा, हर एक सेल्स के बीच में फ्रैगमेंट बन जाते हैं। ठीक है, फ्रैगमेंट बन जाते हैं, फ्रैगमेंट हर एक सेल्स के बीच में, और फिर ये फ्रैगमेंट यहीं से टूटकर यहाँ एक फ्रैगमेंट बन जाएगा, यहीं से टूटकर एक नया सेल बना लेते हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। हर सेल के बीच में एक फ्रैगमेंट बन जाएगा एंड फ्रॉम देयर अ न्यू सेल फॉर्म्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन की तरह ही एक रीजनरेशन होता है। चलिए, फ्रैगमेंटेशन की तरह ही एक रीजनरेशन होता है, देखते हैं उसको अगली स्लाइड में हम लोग।